चिड़ियाघर में क्या करते हैं, शेर के बाड़े में भैंसे के बच्चे को फेंक देते जिंदा को। अब शेर का बाड़ा चारों तरफ से कवर है, बंद है। अब भैंस का बच्चा शेर के बाड़े में जो गिरा, अब वो भागता है बचने के लिए। उसी प्रकार ये जितने भी जीव तुम्हें दिखाई दे रहे हैं संसार में, ये कीट पतंगों की तरह, कीड़े मकोड़ों की तरह भाग रहे हैं बचने के लिए। देखो जरा, हॉस्पिटल भरे पड़े हैं बचने के लिए, मैं बच जाऊं कैसे भी, ये बचने के लिए भाग रहे हैं। और साहिब कह रहे हैं 3 लोक में लागी आग, और कहें कबीर कहां जई हो भाग। कहां भागेगा रे, तेरी मौत निश्चित है, कहां तक भागेगा, भाग जरा, कोई नहीं भाग सकता। अरे ब्रह्मा विष्णु महेश ना भाग पाए यहां से, तो एक आम आदमी क्या भागेगा। लेकिन भागने का तरीका है। कबीर साहब ये भी समझा रहे हैं, ये भी कह रहे हैं कहां जई हो भाग, और ये भी कह रहे हैं भाग भाग रे फकीर के बाल के। कनक और कामिनी से शेर लागा, फाड़ के खाएगा, खड़ा चिल्लाएगा, बड़ा बेवकूफ है जो ना भागा। बचे नहीं नीमी ऋषि, बचे नहीं रिंगी ऋषि, ऋषि नारद मुनि को चाप डाला, और कहें कबीर बचेगा सोई, करे सत्संग दिन रैन जागा। कहते हैं भाग यहां से, अभी तैयारी नहीं करी भागने की तो फिर भगा भगा के मारेगा वो। उसका नाम अलख निरंजन है, अलख निरंजन, सब दुख भंजन। सारे दुख दूर कर देगा। पता है कैसे करता है दुख दूर? कहता ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी, शरीर में ही कष्ट है ना, ला तेरा शरीर ही खत्म कर देता हूं, खेल खत्म, पैसा हजम। समझो। तो इसलिए गलती से भी ये मत समझ लेना कि ये परमात्मा की सृष्टि है। अगर तुम्हें अच्छा लग रहा है परमात्मा की सृष्टि, तो ऐसे जंगल में चले जाओ बेटा जहां इंसान ने कोई प्रोग्रेस नहीं की थी, वो दी है परमात्मा ने सृष्टि तुम्हारे लिए। ये तो मन की सृष्टि में बैठे हो तुम। मन ने मोबाइल बनाए, मन ने घर बनाए, मन ने टीवी बनाए, मन ने वीडियो गेम बनाए, मन ने इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स बनाए, मन ने हवाई जहाज बनाए, उड़न तश्तरियां बनाई। ये तो मन की सृष्टि है। परमात्मा की सृष्टि में जाओ, जो उन्होंने बनाया था, 7 दिनों में सृष्टि तैयार करी थी। जाओ जरा, बैठो जरा वहां जंगल में, एनाकोंडा के सिर के ऊपर। एनाकोंडा में रखा था तुम्हें, ये तो तुम अब लिंक के ताले लगा के बैठे हुए हो। अब तुम ताला मार के बैठते हो अंदर, आराम से सोते हो, तुम्हें लगता है वाह आई एम सो सेफ। जाओ जरा जंगल में एक बार, वहां सो के देखना बेटा, एक ही रात सो पाओगे और रातों रात किसी के पेट में चले जाओगे। तो ये परमात्मा की सृष्टि नहीं है भाई। परमात्मा तो इस सृष्टि से निकालने के लिए आते हैं। रहना नहीं देश बेगाना है, ये धरती कागज की पुड़िया, बूंद पड़े घुल जाना है। रहना नहीं देश बेगाना है, ये संसार झाड़े और झाखड़, अरे उलझ पुलझ मर जाना है। रहना नहीं देश बेगाना है, कहें कबीर सुनो भाई साधो, सतगुरु नाम ठिकाना है। रहना नहीं देश बेगाना है। समझ लो। अभी नहीं समझ में आ रहा, जब किडनी फेल हो जाएगी ना जब हार्ट अटैक आ जाएगा तब समझ में आएगा, अभी नहीं आ रहा है। सहज मुक्ति, साहिब कबीर साहब की एक वाणी है, हम है शब्द शब्द हम माही। इसमें हम का क्या मतलब है? क्या वो खुद के लिए बोल रहे हैं या जीव को चेता रहे हैं? जैसे सत्य स्वरूपी नाम साहिब का, सो निज नाम हमारा। ये वाणी तब समझ में आती है भाई जब आप इसको अनुभव में लेके आते हो। अगर आप इसको अनुभव में लेके आओगे
तब आपको समझ में आएगा कि ये वाणियाँ सबके लिए बोली गई हैं, केवल कबीर साहब ने अपने लिए नहीं बोली हैं। हम सबका ही स्वरूप शब्द स्वरूप है। सब जीव बने बैठे हैं इस वक्त। अज्ञानता का नाम जीव है और ज्ञान का नाम पीव है। इसीलिए बोला गया है, बहुबंधन में बांधिया एक बेचारा जीव, और केवल छूटे आपने जो ना छुड़ाए पीव। जब पीव ने छुड़ा लिया तो दोनों ही छूटे हुए हो गए, फिर बंधन में कौन रहा, फिर जीव कौन रहेगा। जीव नाम है बंधन का, जब बंधन से छूट गए तो जीव कौन रहा, नहीं समझ में आएगी। और ये बोल कौन रहा है, जरा नाम बताओ उसका। ये सवाल किसने पूछा आपसे। तो कबीर साहब कह रहे हैं, शब्द हमारा तू शब्द का, सुन मत जा सरक। मैं मानता हूं कि ये बात जल्दी समझ में नहीं आती, लेकिन सरक मत जाना, अच्छे से समझ ले वाणी को, अच्छे से समझ ले ज्ञान को। ये जल्दी समझ में नहीं आता। अच्छा, ये गाजीपुर वाला गांजा ज़्यादा पीने लग गया लग रहा है ये कोई बात नहीं, इसका गांजा उतार देंगे आज, चिंता मत करो। तो साहिब कह रहे हैं, गरीबदास जी की वाणी है, कोटि तो ब्रह्मा भय और कोटि भय ईश, साहिब तेरी बंदगी से ये जीव होए जगदीश। इस मूर्खानंद को पूछ लेना कि जीव होए जगदीश का मतलब क्या होता है। जीव होए जगदीश का मतलब क्या होता है, इन निकम्मों को कभी समझ में नहीं आने वाला। क्यों, ये फोटो ही पूछते रह गए सारी उम्र। ये और इसका गुरु, ये गुरु और चेला दोनों नरक में ठेलम ठेला। ये पत्थर को पूजते हैं, ये फोटो को पूजते हैं, कैलेंडर को पूजते हैं। इनका क्या बनेगा, इनकी दुर्गति होने वाली है। मैंने देखा वीडियो इनकी, कबीर साहब की फोटो लाके वो नकली दाढ़ी मूछों वाली कार्टून वाली, कम से कम किसी आदमी की ले आता इससे अच्छा। वो कार्टून वाली फोटो जो प्रिंट बनाती है, प्रिंटर से निकाली जाती है, उसकी आरती कर रहा है, गुरु भी कर रहा है, चेला भी कर रहा है, और सारी संगत भी कर रही है देखा देखी में। और फिर जो पैसा चढ़ा वहाँ पे कबीर साहब के आगे उठा के जेब में डाल लिया। बता, आरती कबीर साहब की हो रही है, पैसा कबीर साहब को चढ़ रहा है, और जेब में ये डाली जा रहा है। मतलब जो ब्राह्मण कर रहे हैं भगवान के साथ धोखा, वही ये कबीरपंथी कर रहे हैं। हद कर दी इन लोगों ने। अरे कबीर साहब को पैसा चढ़ा है, तुझे थोड़ी नहीं चढ़ा। गया था किसी प्रोग्राम में, जल्दी जल्दी नोट इकट्ठे करने लग गया, वहां बंदे ने बोल भी दिया, गुरुजी इतने लालची मत बनो, तुम्हारी जेब में जाएंगे तुम खुद ही उठाने लग गए। तो ये हाल है इनका। फिर नाराज हो गया था वहां पे। पता लगता है, खबरें मिलती हैं ऐसे निकम्मों की, सारी खबरें चलती रहती हैं। बेड़ा गर्क कर रखा है इन लोगों ने। एक वीडियो में कहता है परमात्मा भी शब्द रूप है, आत्मा भी शब्द रूप है। पड़ी हुई है मेरे पास वीडियो। इस निकम्मे को पूछो कि शब्द भी दो दो हैं क्या, परमात्मा अलग शब्द है, आत्मा अलग शब्द है। बता, कुएं में से पानी निकाला तो कुएं का पानी अलग हो गया, घड़े का पानी अलग हो गया। कितना बड़ा निकम्मा है ये। ऐसी लोगों ने बर्बाद किया हुआ है कबीर पंथ। कबीर साहब समझा रहे हैं, शब्द हमारा तू शब्द का, सुन मत जा सरक, और जो चाहे निज रूप को तो शब्द ही ले परख। अगर तू अपने निज स्वरूप को जानना चाहता है तो तू शब्द को परख, क्योंकि तू शब्द ही है। चक्कर में मत पड़, एक है। इसीलिए क्लास लगाता हूं मैं लोहे के लठ से। मेरा काम ही यही है। गुरु का काम होता है सामने वाले को सुधारना अच्छे से, समझो। ये आ गया रामपाल का चेला कोई, संत रामपाल जी की जय हो। अरे जेल में बैठे की क्या जय होती है बेशर्मो, जय उसकी होती है जो जंग में जीत के आता है। जो कैदी बन गया उसकी जय कर रहे हो हैं। दो राजा लड़ते हैं, जय उसकी होती है जो जंग जीत के आता है। अब उसने, दूसरे राजा ने कैद में डाल दिया उसको दूसरे राजा ने इस राजा को कैद में डाल दिया, बंदी बना दिया।
इसके चेले अभी भी कह रहे हैं महाराज की जय हो, महाराज की जय हो। 10 साल हो गए कैद में पड़े हुए, बता अब कौन सी जय ढूंढ रहा है भाई। ऐसे ऐसे निकम्मे हमारे लाइव में घुस जाते हैं। बता, जय का मतलब भी नहीं पता इसको, जय किसकी बोली जाती है। अरे जब दो लोग लड़ते हैं आपस में तब जय बोली जाती है। जिसको जिताना चाहते हो उसकी जय बोलो। और जो बैठा ही जेल में है, जिसको पकड़ के जैसे चूहे को चूहेदानी में डाल देते हैं, ऐसी चूहे को पकड़ के चूहेदानी में डाल दिया, तो अब उसकी जय क्या बोलेंगे बताओ। फिर भी नहीं समझ में आ रहा है। फिर कह रहे हैं हम बड़े विवेकी हैं, हम पुण्यकर्मी आत्मा हैं। अरे तुम्हारा पुण्य खा गया, वो स्विमिंग पूल बना बना के खा गया तुम्हारा पुण्य, लाख लाख रुपए का पाठ करवा के खा गया तुम्हारा पुण्य वो सारा। मूर्खों, सुधर जाओ, यहां मत आया करो। सहज मुक्ति, कुछ कबीरपंथी शब्द को देखना चाहते हैं और कहते कि शब्द को देखा जा सकता है। जैसे बानी है सोई सतगुरु मोहे भावे, जो नैन अलख लखावे। अब क्या मैं बोलूं, इनके लिए तो लोहे के लठ से भी तगड़े वाला लठ चाहिए। बताओ। अरे कब समझोगे तुम लोग, कब समझोगे। जो दिखे सो माया संतो, जो दिखे सो माया। पता नहीं कब समझोगे। हद कर दी है। देखने दिखाने वाली चीज ही माया है, शब्द देखने दिखाने में नहीं आता। बताओ। इनटेक ट्रेडिंग कंपनी, वीडियो चल रहा है लाइव में, किसी का कोई रिप्लाई नहीं मिलता। क्यों नहीं मिलता भाई, रिप्लाई दे रहे हैं सबको। अब हजारों लोग जुड़े हैं, अब सबका रिप्लाई तो नहीं हो सकता। जिसका सवाल सामने आता है दे दिया जाता है। आपका कोई सवाल है पूछ लो। सुभाष कुमार, साहिब बंदगी सतनाम। साहिब जी मैं राजस्थान सिरोही जिले से हूँ। साहिब जी मैं 3 साल से आपका सत्संग सुन रहा हूँ। अब की बार गुरु पूर्णिमा को कहाँ पर सत्संग करने वाले हो, हमें आना है, आपसे मिलना है गुरु जी। गुरु पूर्णिमा का प्रोग्राम होगा जोधपुर में। जो भी आना चाहते हैं जोधपुर में रजिस्ट्रेशन करवा के आएँ, बिना रजिस्ट्रेशन के नहीं आना है। पूरा रजिस्ट्रेशन करवाइए, बताइए कितने लोग आने वाले हैं, और सबको वहाँ पे जब आप आएंगे तो पूरा अच्छे से आपका इंतज़ाम किया जाएगा। इसलिए रजिस्ट्रेशन कराना बहुत ज़रूरी है। आप नंबर लिख लें, रजिस्ट्रेशन कौन से नंबर पे होगा। फिर से लिख लो, फिर से लिख लो। 9571115000। तो इस नंबर पे आप संपर्क कर सकते हैं और रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। 10 तारीख का गुरु पूर्णिमा का प्रोग्राम है, भव्य प्रोग्राम है। आप जरूर आइए। वैभव कुमार, बाबा जी 11 नवंबर 1990 संडे, बताइए कुछ। तुम बेटा गलत प्लेटफॉर्म पे आ गए हो।
हम एक ही भविष्यवाणी बताते हैं, जो पैदा हुआ है वो मरने की तैयारी कर रहा है और बहुत जल्दी मर जाएगा। इससे बड़ी और पक्की भविष्यवाणी और कोई नहीं है। बाकी सब खेल खिलौने हैं, सुख दुख आते रहेंगे जाते रहेंगे। तुम्हारी मौत की डेट फिक्स हो चुकी है बेटा, उससे पहले इंतजाम कर लो, अटैची पैक कर लो और निकलो यहाँ से। मनोज कुमार, पिशाच, क्या बात है। राम राम सर, जय श्री राम। क्या नाम रखा है, पिशाच, बहुत बढ़िया। ओपीएस कुशवाहा, गुरुजी सब भांग पिए हैं, नशा आप ही उतारोगे इनका। चिंता मत करो, सबका नशा उतारने ही आए हैं। अभिषेक यादव, मैं अमर हूं वत्स, अभी किडनी फेल हो जाए तो भागा भागा फिरेगा हॉस्पिटल में। कहने से कोई अमर नहीं हो जाता भाई, अमर तत्व को जानना पड़ता है। और अमर तत्व कब जान पाओगे, जब तुम्हारे जीवन में भेदी गुरु आएगा जो तुम्हें अमर तत्व का भेद बताएगा। तब जाके तुम कह पाओगे कि हम ना मरिब मरिब संसारा, हमको मिला जियावन हारा। तब बनेगी बात, ऐसे नहीं बनेगी। रोहित चौहान, साहिब आप बनारस कब आएंगे? बनारस बहुत जल्दी आएंगे। आप मुझे मैसेज करो 9256111007 पे। तो जैसे ही बनारस आना होगा आपको मैसेज कर देंगे। मिसेस पाल सिंह, चाहे बाहर देखे चाहे अंदर देखे, सब माया है, माया का काम है बदलना। बिल्कुल सही बात है। ये सारे गुरुओं ने जो फंसाया है जीवों को, इसीलिए फंसाया है क्योंकि ये बाहर वाली को तो माया कह देते हैं और अंदर वाली को सत्य बता देते हैं। अब इनको ये नहीं पता, जो पिंडे सो ब्रह्मंडे, जो ब्रह्मांड में दिखाई देने वाली चीज़ माया है वो पिंड में भी दिखाई दे रही है, वो पिंड में भी माया ही का खेल चल रहा है। ये इनकी समझ में नहीं आता। तो माया पिंड में भी है, अंड में भी है, ब्रह्मांड में भी है। ये तीनों जगह माया विराजमान है। पिंड अंड ब्रह्मांड से न्यारा, और जानेगा कोई जानन हारा। तो ये पिंड अंड ब्रह्मांड बनते बिगड़ते हैं, माया का खेल है। लेकिन वो जो इन तीनों से न्यारा है, वो आवे ना जावे जन्मे नहीं मरे, सो निज पीव हमारा हो। वो आता जाता नहीं है, बनता बिगड़ता नहीं है, जन्मता मरता नहीं है, वही आत्म सत्ता है, उसी को जानना है। उसके अलावा सब झूठ है।